हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का वायरल वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, यानी 1 तक लेकर के आपका 25 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रही है। सारा जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपका कई बार जो है बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में करती है, तो आपका ए विल बी दे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो किस में होता है, वो कांच में होता है, तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका बी, यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है, तो बी जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वो किसका होता है, आपका यानी अवतल दर्पण का होता है, तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका बी, यानी काल्पनिक, तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायफ्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका ए, यानी डायफ्टर होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो डायफ्टर होता है, तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रकाश की किरणों का पथ, यानी पथ मतलब रास्ता होता है, यानी दर्शाने वाले चित्रों को यानी कहा जाता है क्या, किरण आरेख, फोकस या किरण पुंज या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका क्या, यानी किरण किरण आरेख, तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2D यानी 2 डायफ्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, तो क्या होता है, यानी 50 सेंटीमीटर होता है, तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसका क्षमता जो होगा वो क्या हो जाएगा, +2D यानी डायफ्टर हो जाएगा, तो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, प्रकाश किरण पुंज या प्रदीप्त या प्रकीर्णन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका बी, यानी किरण पुंज, तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका बी, यानी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक, यानी उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो पॉजिटिव होते हैं, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी नेगेटिव होते हैं। आपको ये दो चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है, वो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है, क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो ए विल बी द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा फ्रेंड्स, उत्तल लेंस को कहते हैं क्या, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस या अपसारी लेंस है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 13 का हो जाएगा आपका ए, यानी क्या कहते हैं, ए विल बी द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, तो आपको याद रखना है, ए विल बी द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अवतल लेंस को कहते हैं क्या, अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं आप, यानी अभिसारी लेंस यानी दूसरा नाम, और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या, अपसारी लेंस, तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है फ्रेंड्स, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका बी, यानी उत्तल दर्पण से जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और हमें ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब का किससे बनता है, यानी अवतल दर्पण से, तो आपको याद रखना है, तो बी विल बी द
दे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्या करा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो किससे बनता है आपको याद रखना है, यानी उत्तल, यानी किससे बनता है, यानी अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से क्या बनता है, वस्तु का बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण में बनता है। तो आपको याद रखना है, तो बी विल बी दे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। तो बी विल बी दे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा आपका बी, यानी अभिलंब के निकट क्या हो जाते हैं, निकट मतलब नजदीक मुड़ जाते हैं। तो बी विल बी दे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा आपका ए, यानी उत्तल लेंस से क्या किया जाता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है, उत्तल लेंस से ही होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपको 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 21 का हो जाएगा आपका बी विल बी दे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी वाहन गाड़ी वगैरह में जितनी भी जो है साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो उत्तल दर्पण का ही प्रयुक्त होता है। आपको याद रखना है, ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है। तो बी जो है क्या हो जाएगा विल बी दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा निर्गत कोण। तो सी विल बी द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यानी सरल सूक्ष्म दर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपका डी, यानी उत्तल लेंस क्या होता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। किसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। तो आपका डी जो है क्या हो जाएगा आपका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है आप स्टार लगा दीजिए, ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको जो है इसको जो है याद कर लेना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का होता है। तो आपको याद रखना है, तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण से जो है क्या किया जाता है, सिर्फ जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका क्या हो जाएगा बी जो है फाइनली यानी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 1 तक लेकर के जो है आपका 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, ये सारा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी जो है 100% लड़ने का चांस है। तो आप जो है इस वीडियो को देखिए ताकि इस वीडियो का अच्छा से लाभ लीजिए और इस वीडियो को जो है मिस मत कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% जो है काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।